मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज अंतिम दिन है फॉर्म भरने का। और आज मैं आपके सामने डेटा लेकर आया हूं कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने आज तक की डेट में फॉर्म भरे हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है। और साथ ही साथ एक सुनहरा मौका उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे परेशान हैं और उन्होंने गलती से फॉर्म भरते समय गलत जोन चुन लिया है, जिससे उनका कंपटीशन डबल हो गया है। यानी ऐसा कंपटीशन हो गया जिससे पक्का सिलेक्शन होना उनके लिए खतरनाक हो जाएगा। तो वो जोन चेंज कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा यहां पर मैं आपके लिए वो लेके आया हूं कि आप जोन भी चेंज कर सकते हो। तो जोन चेंज करने का मौका है। कौन चेंज कर सकता है, कैसे कर सकते हो, सारी चीजें वेबसाइट खोल के यहां पर दिखाऊंगा। परंतु उससे पहले कितने बच्चों ने कहीं ना कहीं फॉर्म भर दिया है, इसकी बात करते हैं। और उससे पहले देखिए, जोन चेंज करना कहां आवश्यक पड़ जाता है। आप सभी को याद होगा, कल परसों वीडियो में मैंने ये बताया था कि भाई बहुत सारे बच्चों ने वेस्टर्न रेलवे मुंबई तो कहीं मिला नहीं था, तो उस वजह से जब फॉर्म भरते हैं और यहां पर सिर्फ मुंबई चुन लिया था, जिस वजह से जो सेंट्रल रेलवे मुंबई में बहुत ज्यादा फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, जो कि पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। जो मुंबई थी जिसके अंदर वैकेंसीज तो कम थी, परंतु और जो हम वेस्टर्न रेलवे मुंबई थी जहां वैकेंसीज ज्यादा थी, वहां मात्र 6 लाख फॉर्म डाले गए थे और मुंबई में 15 लाख के करीब फॉर्म डाले गए थे। और ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा होने का कारण वही था जो मैंने पहले बताया था, क्योंकि जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई वालों को भी एक ही ऑप्शन दिख रहा था, मुंबई, और सेंट्रल रेलवे वालों को भी। तो मैंने पिछली वीडियो में ये बात समझाई थी कि एक्चुअली वेस्टर्न रेलवे मुंबई की जगह क्या करना चाहिए था, अहमदाबाद। परंतु शायद ये वीडियो मैंने बहुत 1-1.5 साल पहले भी ये चीज समझाई थी, तो मुझे लगा बच्चों पता होगी। पर नए फॉर्म भरे जा रहे हैं तो नए बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें नहीं पता था, जिस वजह से वो दिक्कत शायद इस बार भी रही। और वेस्टर्न रेलवे मुंबई को सेंट्रल रेलवे मुंबई को बहुत बच्चों ने चुना है। इसी वजह से इस बार का डाटा भी देखकर आप चौंक जाओगे। परंतु अभी मुद्दा क्या है कि जोन भी चेंज कर सकते हो। और वो कौन से जोन है जो अभी मुझे सेफ लग रहे हैं, वो आपको दिखा दूंगा। आप उसके हिसाब से अपना जोन चेंज कर सकते हो। तो आप में से पहले देख लेते हैं जोन चेंज कौन कौन कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कौन से ऐसे सेफ जोन है। तो पिछले वाला डाटा है। अभी जो न्यू डाटा है जो इस साल का है वो इस पेज पर है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। देखिए 2026 का है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पर डाटा नहीं दिखा रहा। डाटा मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि इनमें से कौन सा सेफ है। पर कौन कौन बच्चा जोन चेंज कर सकता है, पहले उस बात पर आ जाते हैं। देखिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों आप जोन चेंज करना चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना। आप किसी भी आरआरबी की साइट पर चले जाइए। जैसे मैं तो आरआरबी चेन्नई खोलकर बैठा हूं। तो आपको पता है रेलवे ने 3 कोरिजोंडम निकाले थे, कुछ गड़बड़ियां उनके द्वारा हुई थी, उन्हें सुधारा गया था। तो सबसे पहला निकाला था कोरिजोंडम 1। जब हमने कोरिजोंडम 1 पे आप क्लिक करोगे तो एक नोटिस खुलता है। उस नोटिस में क्या बताया जाता है कि मतलब पूरी पूरी उसमें चीजें बताई गई कि यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज पब्लिश दिस डिटेल्स ऑफ करेक्शन अमेंडमेंट एनेक्शन ए पोस्ट पैरामीटर वगैरह बदलने के लिए एक अमेंडमेंट आया था कि भाई इसकी वैकेंसी ज्यादा थी तो इसकी कम कर देते हैं, इस जोन में कम थी इसकी ज्यादा कर देते हैं। यानी कि चेंज करे गए थे कि किसी की वैकेंसीज ऐड ऑन हुई थी। कैसे ऐड ऑन? किसी की निकाल के कहीं डाल दी, किसी की कहीं। तो अब होता क्या है भाई, बच्चे ने कहीं देखा 3000 वैकेंसी है, पर अमेंडमेंट आने के बाद वहां रह गई 2000। तो बच्चा तो 3000 देखकर उसने कहीं ना कहीं जोन चुना था ना। तो इन्होंने यहाँ पर एक ये चीज भी कह दी कि कोई भी बच्चा अपना जोन चेंज कर सकता है। अच्छा, एक चीज और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी चीज जो मैं आपको अभी बताने वाला था वो नहीं बताई। आप एक चीज समझिए, बहुत सारे बच्चों को पता है, कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस देखोगे, एक छोटी चीज जो बहुत जरूरी थी जो नहीं बताई यहां पर मैंने। आप सभी को इस नोटिस के बारे में पता है? आप सभी को पता है आज कहीं ना कहीं 2 तारीख है और आज आखिरी दिन है आपके फॉर्म भरने का। सभी को पता है भाई, 2 मार्च यानी आज का दिन आखिरी दिन है आपके फॉर्म भरने का। उसके बाद लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन। फिर उसके बाद क्या आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद आ जाता है 4/3/2026। इस डेट तक आप फॉर्म नहीं भर सकते आज के बाद। हाँ, पेमेंट कर सकते। होता क्या, बच्चे की कभी कभी पेमेंट अटक जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं। अब एक मॉडिफिकेशन विंडो खुलती है जो 5 तारीख को खुलेगी। पहली बात तो ये जो मॉडिफिकेशन विंडो होती है, अक्सर इसमें आपको कुछ चार्जेस भी देने पड़ते हैं और आप इसमें मॉडिफाई क्या क्या कर पाते हो वो भी देख लीजिए।
जो मॉडिफिकेशन विंडो होती है, डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, यानी यहाँ पर ये आपसे खर्चा भी लेंगे। ऐसा नहीं है आप कुछ भी चेंज करना चाहोगे तो फ्री में कर दोगे, पर जो भी मैं बताने वाला हूँ, जो चीज मैं बताऊंगा उसमें आप जोन भी चेंज कर पाओगे और वो भी फ्री में कर पाओगे। तो इस बात को बहुत ध्यान से इसलिए एंड तक वीडियो को देखना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार सर जो बताने वाले हो तो हम मॉडिफिकेशन लिंक आएगा तब कर लेंगे, वो आपको उसकी पेमेंट भी देनी पड़ेगी उस समय जब मॉडिफाई करोगे। और जो आज बता रहा हूं इसमें आपको ना कोई पेमेंट करनी है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में आप जोन चेंज भी कर सकते हो। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे इसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, प्लीज नोट डिटेल्स फील्ड्स इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूजन रेलवे कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कि आपने कौन सा आरआरबी वगैरह चुना है वो आप नहीं चेंज कर सकते हो। जब मॉडिफिकेशन वाला लिंक आता है उसमें कुछ चीजें होती है, नाम वगैरह ये सारी चीजें, वो शायद आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट नाम वगैरह का मतलब नाम तो ठीक ही डालो, बट गलती है कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए, जो छोटी मोटी चीज होती होंगी, बट आप फिर भी जोन तो चेंज नहीं कर सकते और आपको इसके पैसे भी लगेंगे। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज है, तो उस चीज को बहुत ध्यान से सुन लेना। फिर उसके बाद मैं बता दूंगा जोन चेंज करते समय कौन कौन से जोन को आप चुन लेना। तो अभी मैं क्या बता रहा था, तो ये नोटिस आया था। तो पहला कोरिजेंटम वन कि भाई हर जोन में अलग अलग वैकेंसी, किसी की 2 कर दी, किसी की ज्यादा थी उसकी कम वैकेंसी कर दी, कम वालों की ज्यादा। तो ये नोटिस आता है तो अब बच्चों के बीच में खलबली ना मचे कि भाई मैंने तो इस जोन को इसलिए चुना था क्योंकि 3000 वैकेंसी थी, आपने तो अब इसमें कम कर दी। तो इन्होंने साथ में ये बात भी कह दी कि आर देयर कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड can modified their option of chosen RRB and their preferences of post zonal railway production unit within the opted RRB without any modification fees, यानी आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी। इस लाइन को आप खुद भी पढ़ सकते हो, आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन को यहां से यहां तक पढ़ लीजिए, आप अपने आप समझ जाओगे कि आप किसी भी प्रकार की आपकी फीस नहीं लगेगी, आप कोई फीस दिए बगैर अपना क्या कर सकते हो, जोन चेंज कर सकते हो। पर एक बात, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए था जिस दिन ये नोटिस निकला था उससे पहले किसी ने भर दिया हो, क्योंकि नोटिस के बाद तो सबके सामने था किस जोन में कितनी वैकेंसी है। और ये नोटिस निकला था मेरे प्यारे बच्चों कौन सी तारीख को, 7 तारीख को। कौन सी तारीख को निकला था, 7 तारीख को, 7/2/2026, यानी 7/2/2026 से पहले जिन्होंने फॉर्म भरा था। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 7 के बाद फॉर्म भरा है, अब उनका क्या होगा भाई। सिर्फ 7/2/2026 से पहले वाले ही बच्चे क्या कर सकते थे, अभी के हिसाब से बता रहा हूं, अभी भी जोन चेंज कर सकते हैं। पर इसके बाद वाले बच्चों का क्या, वो भी तो चाहेंगे ना जोन चेंज करना। तो हुआ क्या, रेलवे ने ना चाहकर एक गलती और करी, और वो गलती क्या थी, वो था मेरे भाई कोरिजेंटम 2। यहां पर भी कुछ गलती करी। अब ये क्या गलती थी, यहां पर गलती कर दी कि requirement for various portion land 1 sensitivity payment subsequently this annexer A and B annexer of corrigentum this being reside further details of correction amendment as under the vacancies so under this category in कोई PWBD वाली वैकेंसीज और इनकी वैकेंसीज में कोई दिक्कत कर दी थी। हुआ क्या था, कहीं ना कहीं शायद जो मोटा मोटा मैं पूरा पढ़ूं इससे पहले बताया था, इन्होंने जो वैकेंसीज थी वहां पर उसको शायद 20% होता है 30% के हिसाब से लिख दी थी। अब उस हिसाब से ही पूरा डाटा मैच नहीं हो रहा था, तो ये गड़बड़ हो गई। फिर से वैकेंसीज का मेरे भाई ऊपर नीचे हो गया सारा खेल। तो इन्होंने फिर से दोबारा नोटिस निकाला और कहा कि हमने इस बार सही करके दे दिया नोटिस, और इसमें फिर से कोई भी बच्चा जो जोन चेंज करना चाहता है सब जोन चेंज कर सकते हैं। कौन सी तारीख को ये नोटिस आता है, ये नोटिस आता है मेरे प्यारे बच्चों 16 तारीख को। यानी कोई भी ऐसा बच्चा जिसने 16/2/2026 से पहले फॉर्म डाला है, बहुत ध्यान से, इससे पहले जिस भी बच्चे ने फॉर्म भरा है वो बच्चा जोन चेंज कर सकता है। अब अगर उन बच्चों को जोन चेंज करना हो तो कौन सा जोन उनके लिए सेफ रहेगा, या इसके बाद किसी ने फॉर्म भरा है तो वो भी देख लो कि भाई आपने जो जोन चुना है वो आपके लिए ठीक था या नहीं था। ठीक है, तो अभी चीजें बताता हूं, बट हाँ ये जो 2 नोटिस ये बताते हैं कि आप कोई भी फीस दिए बगैर अभी भी जोन चेंज कर सकते हो। तो कोई भी आपका यार दोस्तों सबसे वीडियो शेयर करके पूछ लेना एक बार कि भाई क्या तूने 16 तारीख से पहले फॉर्म भरा था, हाँ तो जाके जोन चेंज कर ले अपने हिसाब से। अब देखिए मैं डाटा बताऊंगा, अब आपको लगता है चेंज करना चाहिए तो कर लेना, अगर लगता है नहीं चेंज करना तो मत करना, वो आपकी इच्छा है। मैं एक मोटा मोटा यहाँ पे डाटा दिखा देता हूँ जो किसी एक साइट से मैंने लिया है, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो, बट उस साइट से अक्सर डाटा थोड़ा बहुत ठीक ठाक आता है, मतलब जैसा एक्चुअल में डाटा एंड में देखने को मिलेगा। बट हाँ
थोड़ा बहुत तो भाई 19-20 तो फर्क पाएगा ही जो एक्चुअल डाटा होगा। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो। आइडिया के हिसाब से अगर मैं उस डाटा को बताता हूँ, तो मैं आपको अभी डाटा बताता हूँ जो एक नंबर आता है सामने, उसके हिसाब से आप अगर देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है 2026 वैकेंसी 2026 का। अब अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो एक साथ अगर मैं टोटल फॉर्म बताऊं कितने भरे गए हैं, तो आप देख के शायद चौंक जाएंगे। देखिए टोटल 1,13,00,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। तो ये चीज तो मैं भी सोच के बैठा था यार, इतने फॉर्म के आसपास भरे ही जाएंगे। अगर आप देखोगे तो शायद ये 1,15,00,000 या 1 करोड़ से 1,20,00,000, 1 करोड़ से 1,20,00,000 के बीच में कहीं ना कहीं ये नंबर दिखेगा ही। थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो मतलब कि मैं ये नहीं सोचूंगा कि ज़्यादा कैसे हो गए, क्योंकि इस बार पिछले वाले बच्चे और जो नए इस बार ऐसे बच्चे जो एलिजिबल हुए होंगे वो बच्चे, तो बच्चा कहीं ना कहीं बढ़ ही गया होगा। पिछली बार क्या था, इसलिए भी थोड़े कम हुए थे क्योंकि पिछले से पिछली बार 4-5 साल बाद वैकेंसी आई थी। तो अब एक साथ क्या बैक टू बैक आ रही, तो पिछले वाले बच्चे ही भरेंगे भाई। 32,000 ही तो वैकेंसी है, तो 32,000 को छोड़ के जो भी 1,08,09,00,000 बच्चे थे वो तो इस बार भी फॉर्म भरेंगे, और जो नए बच्चे आ गए होंगे वो भी। तो इतने तो फॉर्म भरने तय थे। अब उसके अलावा अगर मैं पर सीट के हिसाब से सोचता हूँ, तो वही मुंबई वाली दिक्कत हुई फिर से। सेंट्रल रेलवे मुंबई को ज़्यादा चुन लिया वेस्टर्न रेलवे मुंबई की जगह, जबकि वैकेंसीज यहाँ ज़्यादा थी। तो वही यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे ठीक है, आ जाइए। अब अगर पर सीट कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखा जाए, तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई मुझे अभी ठीक ठाक लग रहा है। देखिए अब एक्चुअल डाटा जब आएगा तब की तब है। ये एक वेबसाइट से लिया है कि इस बार उसने अप्रोक्स डाटा दिया है कि इस हिसाब से जो उस पर बच्चे शायद वहाँ पे डालते रहते होंगे, हमने ये जोन चुना, ये जोन एक आधी वेबसाइट होती है ना ऐसी, क्या ये हमने जोन चुना, उस हिसाब से उसने एक एवरेज डाटा दे देता है। ठीक है, तो उसने बता दिया वेस्टर्न रेलवे मुंबई 193 के आसपास यहाँ पर क्या जा रही है आपकी पर सीट कॉम्पिटिशन। तो मुझे लग सकता है कि अगर किसी को जोन चेंज करना है तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में जाके चेंज कर सकता है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर टक 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 गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी का मेरे भाई पर सीट कॉम्पिटिशन अच्छा खासा है 977। अच्छा, गुवाहाटी का पर सीट कॉम्पिटिशन ज़्यादा होने का कारण क्या है? कारण यही है फिर से कि गुवाहाटी में वैकेंसी ठीक ठाक निकली है, और गुवाहाटी ये वाला एरिया है, ये एरिया यानी कि बिहार के आसपास का एरिया है, जिस वजह से एक्चुअल में जो ये बच्चे हैं, ये बच्चे क्या यहाँ का वो डाल देते हैं, इस जोन को चुन लेते हैं कि भाई ठीक है कि अगर हो जाती है हमारा ज्वाइनिंग तो हम यहाँ से इजीली आना जाना कर सकते हैं, घर पर बहुत दूर नहीं पड़ेगा। अगर बजाय इसके यहाँ से अगर कोई चेन्नई वगैरह जाता है, मतलब इस जोन को चुनता है, तो उसको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, शायद बहुत मुश्किल हो जाए घर की तरफ आना, और सब कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक बदल जाता है। रहन सहन खान पीन बोल चाल यहाँ से यहाँ तक बदलता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं बदलता कि मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट चेंज आ जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा नहीं बदलता, तो इंसान कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक के कल्चर में इतना चेंजेस नहीं है तो रह पाता है। तो इसलिए भी ये चीज़ यहाँ पर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। गुवाहाटी आपका डेंजर जोन की तरफ जाता हुआ दिखता है। ठीक है, अब अगर मैं मोटा मोटा और कुछ आगे देखता हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे को अगला दिखता है ये बिलासपुर वगैरह भी मेरे भाई ठीक ठाक जा रहा है, थोड़ा सेफ की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ आपका, और तो आपका देखिए ये वाला जोन जो हुबली है उसमें अच्छे खासे मतलब डेंजर जोन की तरफ जा रहा है, बहुत तगड़े पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हाजीपुर वगैरह, तो आपका ठीक ठाक है, मॉडरेट टाइप है। यहाँ पे औरों के कंपैरिजन में थोड़ी सी कमी रहेगी। ठीक है, यूँ नहीं कहेंगे कि बहुत इजी रहेगा, इजी कंपटीशन इसलिए नहीं रहेगा कि आज के टाइम पर ऐसा नहीं है कि 32,000 बच्चा या 22,000 वैकेंसी है तो 22,000 बच्चा ऐसा पाएगा ही आपको कहीं ना कहीं 22, 23, 24,000, जो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। पहले क्या होता है SC ST वाले बच्चे ज़्यादातर 50-60 नंबर, आजकल वो भी 90-90 नंबर ला रहे हैं, OBC वाले भी 90-90 नंबर ला रहे हैं। आजकल कोई चीज़ नहीं रह गई कि मतलब इसी तरह का बच्चा ज़्यादा नंबर ला सकता है। आजकल सब बच्चे एक जैसे हो गए, सबको घर तक उनकी पढ़ाई अच्छी जा रही है, हर किसी के पास फ़ोन है और फ़ोन में देखकर हर कोई अच्छी पढ़ाई कर पा रहा है। तो बहुत सारा बच्चा इजीली अच्छी चीज़ें पढ़ पा रहा है घर बैठ के, और अच्छे अच्छे कोर्सेज से पढ़ रहा है, हर एक किसी से ही पढ़ रहा हो पर वो अच्छे टीचर से पढ़ पा रहा है, जिससे उसके सिलेक्शन भी इजीली हो रहा है, और अच्छे नंबरों से। इजीली सिलेक्शन नहीं हो रहा, पर हाँ कट ऑफ ज़्यादा जरूर जा रही है। प्रयागराज अभी इतनी दिख रही है, पर मेरे को हमेशा लगता है प्रयागराज हो गया या बिहार के लिए जो भी जोन होता है उसकी बात करूं मैं, वहां पर मेरे प्यारे बच्चों जैसा हाजीपुर हो गया, यहाँ कट ऑफ का
ना इतना इजीली है नहीं कि कम हो जाएगी। रीज़न क्या होता है इस तरह के जोन में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं और जो इस जोन को चुन रहा है वो कंप्यूटर बच्चा होगा। देखिए आप एक चीज़ समझिए, आपके एक क्लास है जिसमें ना सभी बच्चे 33 ला रहे हैं, वो 100 बच्चे, और एक क्लास हो गई जिसमें मतलब 30 ही बच्चे हैं पर 30 के 30 100 नंबर ला रहे हैं। तो ये जो बच्चे प्रयागराज और ये यहाँ पे चुना होगा ना, या तो ये बिल्कुल ही कमजोर होंगे या ऐसे होंगे जो पूरे पूरे नंबर ही लाने वाले हैं, यानी कंप्यूटर टाइप बच्चे। तो बहुत सोच समझकर आपको इस डाटा को चुनना है, ठीक है। तो अपना भी दिमाग लगाना है कि आपने जो, या तो आप किस्मत के भरोसे छोड़ दो, जो जो अभी तक चुन लिया भगवान भरोसे है, ठीक है चुन लिया चुन लिया। फिर भी अगर आपको लगता है तो ये डाटा आपके सामने मैंने यहाँ पर रख दिया है, आपको लगता है तो आप इस डाटा का यूज़ करें और इस डाटा के हिसाब से भी अपने जोन को चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ और कर सकते हैं, पिछली बार किस जोन की कितनी कट ऑफ गई थी उसको भी ध्यान में रखकर आप अपने जोन को अभी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि गुरुजी कहाँ पर पढ़ा रहे हो मेरे प्यारे, वहीं आपकी अपनी ऐप टॉप तक ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 100% के करीब डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप T100 कोड यूज़ करते हो, तो आपको एक तरह से मात्र फ्री के जैसा आपको आपका बैच पड़ जाता है। तेजस बैच में जुड़ जाओ, मैथ्स के बाप में जुड़ जाओ, जिस भी बैच में जुड़ जाओ। टॉप तक ऐप प्ले स्टोर पर जाओगे मिल जाएगी, वैसे तो सभी के पास होगी, नहीं है तो टॉप तक ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और कोई भी आपके दिमाग में बात है तो कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्होंने 16 तारीख से पहले फॉर्म भरा हो, शायद जोन चेंज कर लें। और जो ये देखना चाहते हैं अभी उनका हाल फिलहाल में कॉम्पिटिशन क्या चल रहा है, किस तरह का लेवल जा रहा है, पर सीट कॉम्पिटिशन अभी क्या रह रहा है और कितने टोटल फॉर्म भरे जा चुके हैं, वो अगर देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं 1 करोड़ से ज़्यादा अभी तक फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो आगे जाकर जब आप देखोगे शायद ये नंबर 1 करोड़ 20 लाख तक भी हो जाए, क्योंकि आज आज और फॉर्म भरे जाने हैं। तो जिसको भी चेंज करना है जोन आज ही चेंज कर सकते हो, फिर जोन भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये बहुत अहम वीडियो है उन बच्चों के लिए जो अपने जोन को चेंज करना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं क्या कॉम्पिटिशन है, कितनी मेहनत करनी है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।